अब अमित मालवीय हैं, बीजेपी की आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने भी एक तस्वीर बाकायदा जारी की है और उन्होंने जो तस्वीर जारी की है उसमें बाबा साहब की तस्वीर भी है, भगत सिंह की तस्वीर भी है, दूसरी तरफ लगी हुई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे नहीं है। और वो कह रही है, अमित मालवीय कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का कक्ष है जहां आज भी सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। खैर ये बहस अलग है, लेकिन राजकिशोर तिवारी, आपको लगता है कि जैसे अनिल जी अभी कह रहे थे कि महात्मा गांधी की फोटो भी तो अरविंद केजरीवाल ने हटाई थी ना, बाबा साहब की और भगत सिंह की लगाई थी, महात्मा गांधी की हटाई थी, तो विवाद तो उस पर भी होना चाहिए, सवाल उस पर भी पूछे जा सकते हैं। ये तस्वीरों को लगाना, हटाना, इधर से उधर करना, राजकिशोर, इसका कोई मतलब है क्या, या सिर्फ बस ये बहाना है हमला करने का? खासतौर से ये जानते हुए कि बाबा साहब बड़े आजकल वोट दिलाने और वोट काटने में बहुत प्रासंगिक हो गए हैं हाल के कुछ महीनों में। ये देखिए, इस कोई दो राय नहीं कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अगर वहां पर थी तो रहनी चाहिए, संविधान निर्माता हैं और उनकी तस्वीर लाई गई, बहुत अच्छा काम किया गया। भगत सिंह की तस्वीर लाई गई, वो भी बहुत अच्छा काम किया गया। लेकिन महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों हटाई गई? दरअसल ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरे महापुरुष और तेरे महापुरुष नहीं हो सकता है। महापुरुष महापुरुष हैं, उनके बीच में इस तरीके का भेदभाव करना अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी जो पूरी जो चर्चा चल रही है वो तस्वीरों पर सिमट कर रह गई है, लेकिन इसमें मैं तस्वीरों पे ही बात करना चाहूंगा। चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल जिस अपने नए आवास में गए हुए हैं, शायद उनके किसी सांसद का आवास है, वहां से जब भी उनकी कुछ मतलब बयान आए, सब कुछ आया, तो उनके पीछे हमेशा डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर होती थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो उस समय वो दोनों तस्वीरें नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था। अब आज आम आदमी पार्टी को मौका मिला है तो आम आदमी पार्टी भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि मुद्दा कौन सा चिपकेगा और जो पहले दिन शुरुआत किस तरीके से हुई है। यहां पर एक बात देखनी होगी कि जब आप दलित या संविधान, इन सब चीजों की जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उसके बाद यह भी देखना पड़ेगा कि भाई अरविंद केजरीवाल के जो कोर कमेटी रही है उसमें कौन कौन से चेहरे थे, उन चेहरों को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और किसी भी मुख्यमंत्री कार्यालय में मानक, मुझे लगता है कि ये देखिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए थी, होती भी रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है राष्ट्रपति की तस्वीर तो सबके यहां होती रही है, लेकिन ये तस्वीरें मैं कम से कम अब कहीं किनारे रही हूं तो मैं नहीं जानता, इससे पहले जितनी आए तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर ही मुझे दिखाई पड़ती रही है। अब मान लीजिए कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है तो उसके साथ में राष्ट्रपति की फोटो होगी, उसमें जो उनके कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वहां पर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने तमाम लोग को देखा कि राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी भी तस्वीरें होती हैं। अब इन तस्वीरों पर कितनी तस्वीरें, कितने महापुरुषों की तस्वीरें लगेंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मोटे तौर पर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, पहले बल्कि मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी तस्वीरें लगातार, चाहे किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री रहा हो, वो उस पार्टी की सरकार रही हो ना रही हो, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर वहां पर प्रधानमंत्री थे तो उनकी रहती थी, राष्ट्रपति जो उस समय होते थे उनकी तस्वीर रहती थी। तो मुझे लगता है कि यह सच है कि पहले दिन या दूसरे दिन से विपक्ष मामला उठा रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चाहे बीजेपी ने दागी मंत्रिमंडल का मुद्दा उठाया हो, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी कोई मौका नहीं दिया था। पर सवाल यह है कि वाकई आप जब सवाल उठा रहे हैं तो कितनी उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं, क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है, 22 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और वहां पर आप अभी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाए हैं। दिल्ली में 1 साल पहले नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप सम्मान नहीं दे पाए हैं। लेकिन बात जो आशुतोष जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं, विपक्ष जब आवाज उठाएगा, बात करता रहेगा, तो चाहे यमुना की गंदगी का मुद्दा हो, चाहे कचरे का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मामला हो, इन मुद्दों पर सरकार काम करेगी। अब जैसे तस्वीरों पर अब वो हटी या नहीं हटी, फिर लगाई गई, मुझे नहीं मालूम चूंकि इसके बारे में, क्योंकि इतनी मतलब इस तरीके की क्षुद्र राजनीति पहले होती नहीं थी, तो हम लोगों ने इस तरीके की बहुत तस्वीरें देखी नहीं। अब नए नए आयाम अलग तरीके से यहां हमें देखने को मिल रहे हैं, नई किस्म की सियासत में, तो उस पर तो हम क्या कह सकते हैं मानक जी। लेकिन ये जरूर है कि मजा आएगा विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी को भी, और कम से कम उनको टांग के ले जाते हुए विजेंद्र गुप्ता को जो है तमाम लोगों ने देखा है टांगते हुए, तालियां बजाई जा रही थी कि जाइए इनको बाहर ले जाइए, ये सब कर दिए, ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में अगर प्रतिशोध आमने सामने आ जाता है तो जनता के मुद्दे नगण्य हो जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। समय अब इस बात का है कि जिसने जो वादे किए हैं वो डिलीवर किए जाए। और विपक्ष की भूमिका में रही बात आम आदमी पार्टी की बात, आपने सवाल जो पूछा था, क्या वो तैयार नहीं है, तो तैयार तो उनको होना पड़ेगा मानक जी। और
मतलब अभी 5 साल तो कम से कम कोई दिल्ली में चीजें हैं नहीं, अगली बार विपक्ष की भी भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन अभी उनको तैयार होना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब